बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। अभी बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है जिन पदों पे वैकेंसी खाली है, फिर भी उन वैकेंसियों को क्यों नहीं निकाली जा रही है। हमारे यादव है जो लगातार युवाओं के लिए आवाज उठाते आए हैं, आइए उनसे पूछते हैं क्या इस पे उनका बोलना है। लेकिन नीतीश जी जेडीयू और भाजपा की सरकार बिहार के युवाओं को बेरोजगार रखने की साजिश कर रही है। सही मायने में बिहार में बेरोजगारी है ही नहीं, बेरोजगार रखने की साजिश है। 43 विभाग में 4,72,976 पद आगे क्यों खाली रह गया। नीतीश जी जो बोलते कि हमने रोजगार दिया, तो अब आपको कौन रोका है भैया। तेजस्वी के 17 महीने का रोजगार आप जो कह रहे कि हम दिए, तो अभी किसने रोका है आपको। और एक दिन में कोई विभाग खाली नहीं हो जाता है, एक दिन में कोई विभाग खाली नहीं हो जाता है। कई सालों से विभाग खाली है भैया, लेकिन महागठबंधन के लोगों ने आया सत्ता में और नौकरी देने काम किए। और एक मुरट्ठाधारी नेता है, केवल ड्रामा करता है, केवल झूठ सच बोलता है, उसके विभाग में और भाजपा और जदयू का बात छोड़ दिया जाए तो नहीं अगर पड़ता है। तो भाजपा से अधिकृत जो मंत्रालय है सम्राट चौधरी के पार्टी का, जो सम्राट और जिस विभाग के मंत्री थे, पंचायती राज विभाग में पद खाली है कितना, देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। डिटेल बताइए। अगर भाजपा की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के कोटा में और मंगल पांडे वहां के मंत्री हैं। स्वास्थ्य विभाग में 65,000 पद खाली है, तो कौन नहीं भर रहा भैया, काहे नहीं भर भैया। मानते जदयू वाले लोग नहीं कर रहे, तो आपके कोटा में जो विभाग है, जिस कोटा के मंत्री आपका है, जो दिन भर झूठ फैलाता है, जो नफरती एजेंडा चलाता है, वो रोजगार क्यों नहीं दे रहा है। एकदम साफ और सिंपल एजेंडा है कि भाजपा और जदयू के लोग बिहार के युवाओं को बेरोजगार रखने की साजिश रच रहे हैं। बिहार का युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी और फिर से एक बार लोगों को बौछार नौकरियां मिलेगी। नहीं, सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली है, फिर उसको क्यों नहीं निकाला जा रहा उसकी वैकेंसी। जब तक शिक्षा विभाग के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी थे, 4 लाख नौकरियां दिया गया और तेजस्वी के कोटा में था, नीतीश जी के कोटा में भी नहीं था। शिक्षा विभाग तेजस्वी के कोटा में था और आज नीतीश जी के कोटा में शिक्षा विभाग आज क्यों नहीं मंत्रालय मिल रहा है। आज भी 2,02,111 पद खाली है, क्यों नहीं भरा जा रहा है भैया। 2 लाख से ऊपर पद खाली है, भर दीजिए उसको। अभी तो कला संस्कृति युवा विभाग का पद नहीं आया है, खेल विभाग का वैकेंसी का लिस्ट जारी नहीं हुआ है। अगर वो सब लिस्ट जारी हो जाता है तो बिहार में 5 लाख पद खाली है, लेकिन सरकार झुंझुना बजा रहा है। तोड़ चूड़ी हमर माथे, हमर चूड़ी तोड़ माथे, यही हो रहा है बिहार में। एगो मुरट्ठा दान के बगला रहा है तो एगो हाथे ठिकरा रहा है। नीतीश जी कहते हैं हम बिहार के स्वास्थ्य विभाग को बहुत अच्छा कर दिए, तो चल जाते पीएम से जांच करवाने, काहे गए मेदांता जांच करवाने। नेता बीमार पड़े तो मेदांता जाएगा और आम आदमी बीमार पड़े तो पीएम से जाएगा, जहाँ गंदी नालियां बहती है, जहाँ गंदी नालियां बहती है जाकर देखिए पीएम से। दुर्दशा क्या है, क्यों दुर्दशा है भैया, क्योंकि 65,000 पद खाली है। वहां ना सफाई कर्मी है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना जांच पड़ताल करने वाले लोग हैं। तो ये सब व्यवस्था होगा तभी सुधार आएगा। सुधार आने के लिए व्यवस्था करना होगा। जब तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके कोटा में जब स्वास्थ्य मंत्री था, तो 2-2 बजे रात तक बिहार के अस्पतालों में घूमने वाला कोई नेता है अगर पूरे बिहार में आजादी से लेकर अभी तक, तो उसका नाम केवल तेजस्वी प्रसाद यादव है, और कोई नेता नहीं बना। बहुत लोग स्वास्थ्य मंत्री बने और गए, आए और गए, केवल टाइट पहनते हैं और डीलिंग पैसा लेते हैं और निकल जाते हैं। एगो मुरट्ठाधारी नेता है, केवल झूठे बोलवे करता है। बिहार तो उससे शर्मसार हो गया है, बिहार उससे शर्मसार हो गया है। अरे जिस विभाग में तुम मंत्री थे, पंचायती राज विभाग में, उस विभाग में 5,000 पद खाली है, तो भर दीजिए भैया। आपका एनडीए की सरकार नौकरी बौछार, अरे कहाँ नौकरी बौछार है भैया। जब आपकी सरकार में नौकरी बौछार है, सुनेगी सरकार, कब नीतीश सरकार सुनेगी युवाओं की। हम तो आपको पहले ही कह दे भैया, बिहार में बेरोजगारी है ही नहीं, बेरोजगार रखने की साजिश है। अगर बेरोजगार रखने की साजिश नहीं है तो क्यों 4,72,000 पद खाली रह गया। नया जनरेट हम करने को नहीं कर रहे हैं। अगर 4 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो 8 लाख लोगों का परिवार चलेगा। अगर आपको कुछ नौकरी मिलता है तो अपने बच्चे को पढ़ाइएगा, बच्चे को पढ़ाइएगा तो मास्टर जी का घर चलेगा, मास्टर जी का घर चलेगा तो साग सब्जी वाले घर चलेगा। इस तरह चलते रहेगा। लेकिन ना नीतीश जी ना रोजगार दे पा रहे, ना कुछ कर पा रहे हैं, और मुरट्ठाधारी केवल झूठ बोल रहा है। हम मांगे तो तू मांगे, तू मांगे तो हम मांगे, चल रहा है। देखिए हमारे साथ कुछ युवा भी है, उनसे बात करते हैं क्या बोलते हैं इस पे। जिस तरह से तेजस्वी यादव 17 महीना में जो नौकरी दी है, अब जो ये वैकेंट होने तैयार है पद, उस पर सरकार क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रही। विशाल भाई बोले बिल्कुल सही बोले। ये सही बात है कि 17 महीनों की सरकार ने 5 लाख नौकरी, लगभग 5 लाख नौकरियां दी, लेकिन 17 साल की सरकार ने इस पे अभी सोचा भी नहीं है। इतने पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं कि लोग तैयारी कर रहे हैं। युवा रोज देखा जाएगा, आपको बाजार समिति देखा जाए, बहुत सारे पटना में ही अपना देख लीजिए, इतना भीड़ है, इतना भीड़ है कि मत पूछिए। और एग्जाम का फॉर्म भी निकलता है ना तो पेपर लीक हो जाता है। मतलब किसी भी तरह से देखिए तो यहाँ पे युवा चुरा रहा है, एक ऐसा चुरा रहा है कि ना वो घर का, जैसे कहा जाता है कि धोबी का गधा ना घर के ना घाट के, आज वही हाल बिहार के युवाओं का हो गया है। और इसके पीछे कोई नहीं, केवल और केवल हमारे देश के नेता हैं। क्या बोल रहे जो 17 साल में जो तेजस्वी यादव काम किया ना, इसी के 17 महीना, जो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं किया, जो 17 महीना में किया ना, तो इसी का देन है कि नरेंद्र मोदी बैसाखी पर आ गया है।
कौन आ गए हैं बैसाखी पे? नरेंद्र मोदी। अब तानाशाही उसको नहीं चलेगा। 300 पार 400 पार 400 पार उसका अब नहीं है। वो बैसाखी पर आ गया। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बैसाखी पर आ गया, उसका तानाशाही अब नहीं चलेगा। जिस तरह से युवाओं की बेरोजगारी की मार हो चुकी है, जिस तरह से माँ बाप की उम्मीद है, कब सुनिएगा सरकार बाबू, सुशासन बाबू, आप कब सुनिएगा इन युवाओं की आवाज? अब तो सुनिए, इलेक्शन आता है तो बोलते हैं कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। कब निकालिएगा? अब तो निकालिए, इन युवाओं की दर्द तो समझिए। और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।